जय हिंद दोस्तों। तो वेल्स आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट जितना बिटकॉइन बेच रही है उतना बिटकॉइन तो ETF वाले एक एक दिन में खरीद रहे हैं। डिटेल में समझेंगे कि क्या ये हमें भगाने के लिए, हमें हटाने के लिए मार्केट में मैनिपुलेशन किया जा रहा है, ऑल्ट कॉइन का क्या हो सकता है, एंड सबसे बड़ी बात बिटकॉइन के ETF में कितना पैसा आ रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा कि फ्री में लाइक होता है, लाइक दबा देना अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो। तो सबसे पहले वीकली से शुरू करते हैं। तो कभी भी बुलिश स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया। मार्केट ऊपर गया इस तरीके का बुलिश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड जब मार्केट नीचे आ करके, ठीक है, लोअर एरिया को ब्रेक कर देता है, देन इस तरीके के करता है तो हमारा स्ट्रक्चर बेयरिश हो जाता है। एंड राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में वीकली में हम पॉजिटिव नहीं है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली वीकली में हम पॉजिटिव नहीं है। आपको दिख जाएगा हम बुलिश स्ट्रक्चर में बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, ठीक है। एंड देन इस बार क्या हुआ, अब देखो एग्जैक्टली ये लो है, ऊपर गया, देन देखो क्या किया इसने, जो लो था इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली वीकली में हम बुलिश नहीं है और ये कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है। इसीलिए हमें हर ट्रेड पे, हर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा अभी, क्योंकि जो वीकली का लास्ट लो था वो था 56,500 समथिंग और हमने उसको ब्रेक कर दिया है। तो सवाल आता है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म अलग एनालिसिस देखना होगा। वीकली में हम अभी निगेटिव है अनटिल अनलेस ये वीकली कैंडल फिर से, देखो ये वीकली कैंडल जो है, ये वीकली कैंडल अब वापस इसके ऊपर जाए, ठीक है, जो कि 56 जो कि धीरे धीरे जा रहा है और इसके ऊपर सपोर्ट बनाए। इससे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे कि बिटकॉइन 70,000 80,000 डॉलर जाएगा और ये क्लियर कट है। दैट मीन्स इसका ये नहीं है मतलब कि हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते या फिर मार्केट कंप्लीट बेयरिश हो चुका है। वीकली में ये डेविएशन बनाता है नहीं बनाता है वो हमें आने वाले 1-2 हफ्ते में पता चलेगा। मैंने अपडेट इसलिए दिया ताकि अगर आप खरीदारी का प्लान कर रहे हो तो वीकली माइंड में रखना कि वीकली निगेटिव है। पहली चीज़ डेली में समझते हैं क्या डेली निगेटिव है। तो डेली को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि डेली में जो हमारा प्रॉपर प्लान था, अच्छे से समझाता हूँ, समझो इस बात को। डेली में जो हमारा प्रॉपर प्लान था वो यहाँ से था, ये था ड्रॉ किया हुआ, एंड देन हमने देखा सपोर्ट होल्ड किया, सपोर्ट होल्ड किया, एंड अभी सपोर्ट होल्ड कर रहा है। तो डेली में सपोर्ट होल्ड कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम जब यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट लेग था हमारा, लास्ट लो, वो ब्रेक कर चुका है एंड हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमें एटलीस्ट बुलिश होने के लिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को डेली में ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए 64,500 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग, वो भी डेली में। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट पे नहीं हूँ। अब आते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है। वीकली समझ में आ गया, डेली समझ में आ गया, अब हम आते हैं 4 घंटे में, 1 घंटे में। ये प्रॉपर एनालिसिस है अलग अलग टाइम फ्रेम का, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। कुछ लोग 15 मिनट में 5 ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग 2 दिन में 1 ट्रेड लेते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये कुछ नहीं कर रहा है, ये अपना स्ट्रक्चर बना करके बैठा है। ये है लो एंड जो सेकंड लो है वो इसके ऊपर है। दैट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव प्रॉपर तब होगा जब जो लास्ट लो जहां से आया था, जो कि हमारा 58,800 डॉलर का है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक ये 4 घंटे में पॉजिटिव नहीं होगा। एंड इसके ऊपर निकलने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन, जिसको कि हम यहाँ पे बनाते हैं। इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास दिख रहा है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ट्रेंड लाइन एंड देन नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आई गेस बन रहा है, ये रहा ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो हमारा 4 घंटे में स्ट्रक्चर बुलिश कब होगा, जब हम इसके ऊपर निकलेंगे, जो कि हमारा ये वाला एरिया है। मतलब मार्केट यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है, अगर सपोर्ट बनाना है बनाए, इसके ऊपर निकलना है 58,800 डॉलर के ऊपर, देन हमारा मार्केट 4 घंटे में बुलिश होगा। पहली चीज़। वीकली में बुलिश कब होगा, जब तक वीकली कैंडल 1-2 और हमें देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वीकली बियरिश क्लोजिंग दे चुका है। ये समझने वाली बात है। डेली में 64,500 के ऊपर। समझ में आया बिटकॉइन का प्लान, अच्छे से समझ में आया। अब हम चलते हैं ऑल्ट कॉइन की तरफ, बात करते हैं और न्यूज़ की तरफ समझते हैं कि जर्मनी गवर्नमेंट कितना बेच रही है, क्या बेच रही है, क्या सब कुछ सही है या फिर हमें डरने की बात है। तो पहली चीज़, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए बोलता हूँ जुड़ जाओ। कहाँ पर जुड़ जाओ, हर जगह जुड़ जाओ, ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। 20 घंटे पहले मैंने अपडेट दिया, जर्मनी की गवर्नमेंट दोबारा बिटकॉइन को बेच रही है और पिछले 1 महीने के अंदर उसने ऑलमोस्ट 23 से 25,000 27,000 बिटकॉइन बेचे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उसके पास 50,000 से ज़्यादा बिटकॉइन होल्डिंग था,
जून के 19 तारीख तक। जी हाँ, 19 जून 2024 को उसके पास 50,000 से ज़्यादा होल्डिंग था। राइट नाउ सिर्फ 23,000 के करीब होल्डिंग है। दैट मीन्स कि उसने 50% 52% अपना बेच दिया है। और इतना डंप जब हमने बर्दाश्त किया है तो थोड़ा बहुत और बर्दाश्त कर लेंगे। रात में इसके पास 23,700 बिटकॉइन थे, लेकिन राइट नाउ इनके पास सिर्फ 22,800 है, यानी कि फिर से 1,000 बिटकॉइन इसने बेच दिया। अब जहां पे जर्मनी गवर्नमेंट बेच रही है वहीं पे न्यूज़ आती है बिटकॉइन ETF की। तो यूएस के बिटकॉइन ETF ने ऑलमोस्ट $295 मिलियन का इन्फ्लो दिया है, जो कि अराउंड 5,000 बिटकॉइन इसने एक दिन में इन्फ्लो दिया है। तो जहां पे ये लोग जर्मनी वाले दिन में बेच रहे हैं बिटकॉइन, वहीं पे यूएस वाले खरीद रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात माने तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी जस्ट पोस्ट किया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं कि यूएस के ETF में एक दिन में कितना इन्फ्लो आया, वो मैं आपको प्रॉपर डाटा भी दिखा देता हूँ। 8 तारीख को, आज हम 9 तारीख की वीडियो बना रहे हैं, तो 9 जुलाई का अभी डाटा नहीं आया। जैसे आता है मैं अपडेट कर दूंगा। 8 जुलाई को 294 मिलियन आया, यानी कि अराउंड 5,000 के करीब बिटकॉइन इन्होंने एक दिन में खरीदा। तो अगर बिटकॉइन का ETF इसी तरीके से जोर शोर से चलता रहा तो जर्मनी गवर्नमेंट जो बेच रही है धीरे धीरे उस डंप को, उस सेलिंग को वो सोख लेगा, अगर बिटकॉइन के ETF का इनफ्लो कंटिन्यू रहा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि हर दिन इनफ्लो नहीं होता है, किसी दिन आउटफ्लो भी होता है। जैसे कि अगर आप 3 जुलाई की बात माने तो ऑलमोस्ट 20 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था। इनफ्लो क्या, इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पॉकेट में 10 रुपये है, आपको 20 रुपये किसी को देने पड़ जाएं तो आप 10 रुपये कर्जे में आ जाओगे। उसी तरीके से इसको समझिए कि निगेटिव में गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 20 रुपये हैं, आपको किसी को 10 रुपये देने हैं तो 10 रुपये फिर भी बचेगा। तो वैसा जिस दिन ये वाला नॉर्मल दिख रहा है वो इनफ्लो का नंबर है 294 मिलियन। उससे पहले 143, तो 2 दिन में अच्छा खासा, यानी कि करीब 7 साढ़े 7 हज़ार बिटकॉइन खरीदा गया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा निगेटिव रहा, फिर उसके पहले पॉजिटिव। तो ओवरऑल अभी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो हम 15 से 17 बिलियन के पास पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 15 से 17 बिलियन के पास पहुंच चुके हैं। तो सिर्फ ये इकलौता जो फैक्टर है वो इनफ नहीं होगा मार्केट को पॉजिटिव करने के लिए। हमें जैसे जर्मनी गवर्नमेंट की सेलिंग की न्यूज़ आ रही है, वैसे ही 1-2 पॉजिटिव न्यूज़ साइड से कहीं से लाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बुल रन ओवर हो गया, मार्केट खत्म हो गया। आपको डिफरेंस समझना होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग में, ठीक है, जिसको कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, एंड जो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, उसमें डिफरेंस समझना होगा। कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जो कि आपका आंख खोल देगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है एरो, ठीक है। एरो किसका प्रोजेक्ट है? बेस का प्रोजेक्ट है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट L2 निकल करके आया है अभी कुछ टाइम पहले, एंड उसी की वजह से एरो पम्प किया। अब देखो एग्जाम्पल समझो अच्छे से, ये था एरो। एरो जब मार्केट में आया, देन देखो कितने दिन तक ये यहाँ पे सोया रहा, कितने दिन तक, ऑलमोस्ट 50 दिन तक के करीब, ये आपको नजर आ जाएगा, 50-40 दिन तक ये सोया रहा। उसके बाद कितना पंप किया? उसके बाद पंप किया ऑलमोस्ट 2000%, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या करता? इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदता, 1 दिन 2 दिन DCA करके बैठा हुआ, अगर उसको भरोसा है कि एरो काम कर रहा है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप डर जाओगे। कैसे डर जाओगे? देखो यहाँ पे एक बार कितना डंप किया, ऊपर जाने के बाद सडनली ये 60% डंप कर गया, अरे ये साला ये क्या हुआ। दूसरी बार फिर क्या हुआ, फिर डंप कर गया ऑलमोस्ट 40%, अरे ये क्या हुआ। तीसरी बार फिर डंप कर गया, देखो यहाँ से अराउंड 35%, अरे ये क्या हुआ। ट्रेडर डर जाएगा 30% डंप में। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर, आपको पता है कि हाँ बेस पे कोई डेस्क और नहीं है, सारा जो मीम कॉइन का ड्रामा चल रहा था इसी पे सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें पोटेंशियल बन सकती है, तो आप यहाँ पे खरीद के बैठते एंड देन बूम होता है, ठीक है। अब आते हैं सेलिंग पे, कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है। देखो जब ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन क्या ये जो नीचे आ रहा था, जो अगली बार नीचे आ रहा था, वो कभी ब्रेक हुआ नहीं। हर बार जो नीचे वाला एरिया था वो ऊपर जा रहा था। लेकिन देखो एक बार नीचे आया, पिछला वाला जो नीचे वाला लो था वो ब्रेक कर दिया, देन वापस मार्केट गया, उसी को टेस्ट किया एंड देन डंप किया, और यहाँ तक हमें देखने को मिला। इससे हमें क्या पता चला कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है। तो इन्वेस्टर स्ट्रक्चर चेंज देखते ही यहाँ से 1.4 1.5 पे एग्जिट मार लेता और वो एरोड्रम में अच्छा खासा पैसा बना के निकल जाता। सेम दूसरा एग्जांपल देता हूँ LX का, ठीक है। फंडामेंटल क्या था LX का? फंडामेंटल LX का बड़ा सिंपल था, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। फंडामेंटल LX का ये था कि BRC20 का ट्रेंड चल रहा था बहुत तगड़ा, और सारे लोग बोल रहे थे कि बिटकॉइन पे L2 अच्छा कर सकता है, जहाँ पे स्टैक्स भागा था, ठीक है। एंड अभी वो थोड़ा सा मार्केट शांत है BRC20 वाला,
तो उस टाइम पे सबको खरीदना था, BRC20 पे जाना था। तो जैसे इथेरियम पे यूनिस्वैप है, यूनी टोकन, ठीक है, वैसे बिटकॉइन के इकोसिस्टम पे कोई था नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे कौन था? एलेक्स बोला सर आई एम हेयर प्रेजेंट सर। अब देखो एलेक्स कितने दिन तक ये बैठा रहा था इस एरिया में, देखो ये देखो, ये एक जोन है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा पंप करता था फिर डूब जाता था, पंप करता था डूब जाता था, ये एक जोन है पूरा। इसको थोड़ा सा हम नीचे करते थे। कितने दिन तक बैठा रहा? ये ऑलमोस्ट 185 दिन तक बैठा रहा। मेजर पंप कब आया? मेजर पंप आया BRC के ट्रेंड में, और ये ओवरऑल हाई गया, ऑलमोस्ट 500-700% के ऊपर करीब गया, ठीक है। यानी कि 5-7 गुना पैसा हुआ इसमें। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर को पता है यार बिटकॉइन के इकोसिस्टम में इकलौता एलेक्स है। और ऐसा नहीं कि एलेक्स के बारे में मैंने नहीं बताया, स्टैक्स के बारे में नहीं बताया, जाकर के ट्वीट देख लेना, पुरानी वीडियोस देख लेना। एलेक्स के बारे में हमने बात किया, स्टैक्स के बारे में 0.67 पे स्टैक्स के बारे में बात किया, $2.5 गया है। इन्वेस्टर यहाँ पे भी खरीदता है, यहाँ पे भी खरीदता है, उसे 40-50% से डर नहीं लगता, क्योंकि वैसा क्रैश तो बार बार आएगा। देखो यहाँ पे कितना बड़ा क्रैश आया था, 50% का, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली एलेक्स ने अच्छा खासा हाई लगाया। अब सवाल आता है कि अगर आपको भरोसा है एरोड्रम पे, बेस्को इकोसिस्टम पे, एलेक्स पे, तो अब आप देखोगे उसी तरीके से रेंज बनता हुआ। सिर्फ ये 2 प्रोजेक्ट का एग्जांपल है, हज़ारों प्रोजेक्ट है मार्केट में। आप देखो क्या एक प्रोजेक्ट एक रेंज बना रहा है और क्या वो फंडामेंटली काम कर रहा है, तो आप घुसोगे उसमें। एक और एग्जांपल देता हूँ, ओम का एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको ना क्लैरिटी आएगी माइंड में। लोग ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट को, सबको कचड़ा करके बैठे हैं एक ही साथ। ये प्रोजेक्ट है ओम, ठीक है। ये देखो इसका प्राइस देखो, सिर्फ नीचे ये प्राइस देखो कितने दिन तक, ये सिर्फ आप टाइम फ्रेम देखो, ऑलमोस्ट 600 दिन तक ये एक रेंज में था, 600 दिन तक, ठीक है। कितने दिन तक? ये मैं इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर देता हूँ। 600 दिन तक एक रेंज में था। तो इन्वेस्टर कहाँ पे खरीदता? इन्वेस्टर को लगता है अरे RWA प्रोजेक्ट है, कुछ पोटेंशियल दिख रहा है, टीम काम कर रही है, यहाँ पे खरीदता। और उसके बाद कितना ऊपर गया? उसके बाद गया ऊपर ऑलमोस्ट 20 से 25 गुना, बिना किसी कहावत के, बिना किसी रोक ठोक के, ठीक है। तो इन्वेस्टर खरीदता है यहाँ पे। क्या सिर्फ इन्वेस्टर पैसा बनाते? नहीं। अब अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, आप क्या देखोगे? देखो अच्छे से समझा रहा हूँ, समझो, वीडियो को लाइक कर दो। आपने देखा यार यहाँ तक आया, सपोर्ट बनाया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर यहाँ से चला गया, फिर नीचे यहाँ से आ गया। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, ये जो एक एरिया है, ये है रेजिस्टेंस, और ये जो एरिया बनता जा रहा है, ये एरिया, ठीक है, ये सपोर्ट है, और सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। तो अब क्या करो, तो करीब करोगे आप, आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, अब जितनी बार ऊपर यहाँ पे आए खरीद लो, यहाँ पे आए खरीद लो, ऊपर जाए यहाँ पे बेच दो, फिर यहाँ पे आए खरीद लो, यहाँ पे आए बेच दो। इससे क्या हुआ? ट्रेडर ने पैसा बनाया यहाँ पे, इन्वेस्टर ने बनाया लॉन्ग टर्म होल्ड करके, दोनों का पैसा बना। लेकिन अगर आप देखोगे जर्मनी ने बेच दिया, अमेरिका ने खरीद लिया, ब्रेकिंग न्यूज़, फलान न्यूज़, क्या होगा आपका? फंसोगे ही ना। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि न्यूज़ अपडेटेड रहने के लिए होता है, जैसे आपने 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो मेरी देख ली एक दिन में, आपको 24 घंटे का सब पता चल गया, अब आप चिल करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपना प्लान बनाना होगा, रिस्क मैनेज करके, क्योंकि 1000 नहीं 10,000 प्रोजेक्ट हैं, और उस 10,000 प्रोजेक्ट में हज़ारों प्रोजेक्ट हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो 1000 प्रोजेक्ट तो आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखोगे ना। जैसे लेयर 1 का एग्जाम्पल ले लो, FTM भी अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट, वहीं पर नियर भी अच्छा काम कर रहा है। तो किसी को नियर पसंद है, किसी को FTM पसंद। जैसे शाहरुख खान भी बहुत बड़ा किंग है, ठीक है, सलमान खान भी बहुत बड़ा भाई है, दोनों बॉलीवुड पे राज कर रहा है, लेकिन किसी को सलमान पसंद, किसी को शाहरुख, क्यों? ये सब लॉजिक नहीं, ठीक है, बस लोगों को पसंद होता है। तो उसी तरीके से L1 में दोनों अच्छा है, किसी को FTM पसंद, किसी को नियर। उसी तरीके से डेक्स में 2-4 प्रोजेक्ट हैं, किसी को एक पसंद, किसी को नहीं। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आपको बिटकॉइन का बता दिया है। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपने कल गदर मचाया होगा। क्यों? क्योंकि जब बिटकॉइन यहाँ पे था 2900 समथिंग डॉलर पे, हमने आपको अपडेट, स्क्रीनशॉट देख लो ना साइड में, हमने आपको अपडेट दिया कि लिक्विडेशन डाटा ये बता रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा, तभी वेल्स पैसा बनाएंगे। एंड उसके एग्जैक्ट बाद देखो मार्केट में क्या हुआ, बूम। सेकंड अपडेट रात में आपको दिया एग्जैक्टली 7 बज के कुछ मिनट पे, कि देखो ये रेंज का हाई है 1, 2 एंड ये यहाँ से करना है शॉर्ट स्टॉप लॉस लगा करके, और नीचे से करना होता है लॉन्ग स्टॉप लॉस लगा करके। उसके बाद देखो क्या हुआ, डंप। तीसरा आपको अपडेट दिया वॉइस नोट में, जाकर के सब टेलीग्राम पे, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ साइड में, कि आप एक मिडल एरिया निकालो, ठीक है, एंड मिडल एरिया से आपको ट्रेड मिलेगा। ये था मिडल एरिया, और हमने लिया यहाँ पे ट्रेड। मिडल एरिया था $2950 का, और हमने प्रॉपर प्रूफ के साथ टेलीग्राम पे आपको लाइव कमेंट्री दे रहा हूँ फ्री में, ठीक है, और हमने उसी टाइम पे ट्रेड लिया था। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा भी देता हूँ, कहाँ गया, ये है मेरा ट्रेड, ठीक है। एंट्री प्राइस $2960, कितना
$2,960। मिडल एरिया कहाँ पे है? मिडल एरिया एग्जैक्टली यहीं पे था, $2,950। मैंने जैसे देखा ग्रीन बन रहा है, मैंने स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अब क्या करूँगा? अब वेट करूँगा मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है। पहला एरिया होगा $3,165 का, और जब ये इसको ब्रेक करेगा दैट मीन्स कि बिटकॉइन भी उधर अपना ब्रेकआउट कर लेगा, तो फिर हमें दोनों साइड ब्रेकआउट मिलेगा, फिर हम ऊपर के एरिया देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना तो इतना सिखाना समझाना किस पर्पज से हो रहा है? फ्री में टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना।